आखिरी स्टॉप की सवारी उतार कर अली तेज रफ्तारी से बस चला रहा था। अब इसका रुख बस स्टैंड की तरफ था, जहां से वो सीधा अपने घर जाता। दिन भर की मशक्कत इसके चेहरे से अया थी। इस वक्त वो एक सुनसान जंगली रास्ते से गुजर रहा था, जो कि आबादी से मीलों दूर था। ये रास्ता रोज का मामूल था, लेकिन हर बार यहाँ से गुजरते हुए अली के दिल में अनजाना सा खौफ जरूर सर उठाता। इस वक्त रात के 3 बजे थे और वो इसी सुनसान सड़क पर बस लिए जा रहा था। अचानक दरख्तों के बीचों बीच इसे एक छवि दिखाई दी। वो एक लड़की थी जो दरख्त के नीचे खड़ी बस को रुकने का इशारा कर रही थी। अली हैरान रह गया कि इतनी रात गए कोई लड़की यहाँ क्या कर रही है, लेकिन पेशावराना जिम्मेदारी के तहत इसने बस रोक ली। कहाँ जाना है आपको? अली ने पूछा, मगर लड़की खामोश रही। इसने चेहरे पर निकाब बाल रखा था। अली ने दोबारा सवाल दोहराया, फिर भी कोई जवाब न आया। वो चुपचाप बस की पिछली नशिस्त पर जा बैठी। अली ने बार बार शीशे से इसकी जानिब देखा। वो झुकी निगाहों के साथ बैठी थी, सिर्फ इसकी परसोग आंखें दिखाई दे रही थीं। जब वो स्टैंड पर पहुंचा तो बस रोक कर पलटा और कहा, बीबी, बस यहाँ तक आती है, आगे नहीं जाएगी, आपको उतरना होगा। लड़की की आंखों में आंसू थे, जिसे देखकर अली दंग रह गया। वो खामोशी से बस से उतरी और अली अपने घर की जानिब पैदल चलने लगा। रास्ते में इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इसके पीछे आ रहा हो। जैसे ही मुड़कर देखा तो वही लड़की खामोशी से इसके पीछे चली आ रही थी। तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? कहाँ जाना है तुम्हें? अली ने उलझ कर सवाल किया। लड़की बोली, मेरे पास कोई पना नहीं, अगर तुमने मुझे अपने साथ ना ले जाया तो मैं किसी नहर में छलांग लगा दूंगी। अली शशदर रह गया। तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें जानता नहीं, अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? मेरे घर में सिर्फ मेरी बूढ़ी माँ और छोटी बहन है। लड़की बोली, अगर तुम ना ले गए तो मैं मर जाऊंगी। ये कहकर वो दौड़ती हुई किसी तरफ चली गई। अली परेशान होकर पीछे भागा। चांदनी में इसे लड़की का निकाब हत्ता हुआ नजर आया, चेहरा दिखाई दिया, बेहद हुसैन। वो जंगल में दीवाना वार किसी कुनवे आ नहर की तलाश में भाग रही थी। अली ने बुलंद आवाज में कहा, रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। लड़की थम गई, आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर मेरे पास कहीं जाने की जगह होती तो मैं कभी तुम्हें तकलीफ ना देती। अली दिल ही दिल में परेशान था, लेकिन वो लड़की की बेबसी को देख चुका था। लड़की का अंदाज, आंखें और वो सफेद लिबास, सब कुछ पुरस्कार सा था। इसका दिल बहुत कुछ सोच रहा था, खास तौर पर अपनी माँ को क्या जवाब देगा। माँ जरूर पूछेगी कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है। अली एक सादा मिजाज बस ड्राइवर था। वो और इसकी बहन अतिया दोनों यतीम थे। उनका बाप बरसों पहले इंतकाल कर चुका था। अली बस चलाता था, लेकिन वो बस इसकी अपनी ना थी। वो एक ठेकेदार के मातहत तनख्वाह पर काम करता था। दिन भर की कमाई इसे ठेकेदार को देनी पड़ती थी। अली रास्ते में रोजाना इस जंगल से गुजरता, जो अजीब गरीब वाकयात के लिए मशहूर था, मगर इसके साथ कभी कोई वाकया ना पेश आया आज तक। आज की रात मुख्तलिफ थी। आज एक अजनबी लड़की इसके साथ हो चली थी। थोड़ी ही देर में वो अपने घर पहुंच गया। पीछे पलट कर देखा तो लड़की खामोशी से इसके पीछे आ रही थी। दरवाजा इसकी बहन अतिया ने खोला। वो हैरत से बोली, भाई ये कौन है? आप इस लड़की को घर क्यों ले आए? अली ने बाप बदलते हुए कहा, सवाल बाद में, पहले खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। अतिया खाना लेने चली गई और लड़की एक कोने में खड़ी रही। तभी उनकी माँ कमरे से बाहर आई और लड़की को देखकर हैरान रह गई। उनके चेहरे पर गुस्से और हैरत का मिला जला तासुर था। अली ने खामोशी इख्तियार की, वो खाने में मसरूफ हो गया। लेकिन अचानक वो लड़की बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। माँ और अतिया फौरन इसकी जानिब लपके। अली भी हैरान और परेशान हो गया। माँ ने जब लड़की के हाथ और चेहरे देखे तो सदमे से रह गईं। लड़की के चेहरे पर वाज़े जख्मों के निशान थे, जैसे किसी ने इसे मारा पीटा हो। पूरे जिस्म पर अजीब और गरीब निशान थे, जैसे किसी ने इस पर जुल्म और सितम किया हो। अम्मा, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, अतिया ने अपनी माँ से कहा, जबकि इसकी माँ हैरत में मुब्तला थी। अली जल्दी से बोला, इस लड़की को खाना दो, शायद कई दिनों से भूखी हो। लेकिन ये कौन है? तुम्हें कहाँ से मिली? अली की माँ से रहा ना गया और वो बेटे से पूछने लगे। मैं खुद इसका नाम नहीं जानता। मैं तो बस इस रास्ते से गुजर रहा था कि ये मेरे पीछे पड़ गई और कहने लगी कि इसे अपने साथ ले जाओ। जब होश में आएगी तो इससे सब कुछ पूछ लेना। वो लापरवाही से कहकर अपने कमरे में आराम करने चला गया। कुछ देर बाद लड़की होश में आई, लेकिन वो बहुत थकी हुई लग रही थी।
अतिया ने इसे खाना दिया तो वो खामोशी से खाने लगी। अली की माँ ने नरमी से कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? सच सच बताओ। लड़की ये सुनकर रोने लगी और कहने लगी, अम्मा जी अब मुझे इस घर से ना निकाली, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। अगर मैं वहां ना भागती तो वो आमिल मुझे मार डालता। मेरे जालिम चचा चची ने मुझे इसके हवाले किया था। वो समझते थे कि मुझ पर जिन्नात का साया है। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा जी। लड़की की आंखें सुर्ख हो चुकी थी और वो रोते हुए अली की माँ से कह रही थी। जिन्नात का जिक्र सुनकर अतिया और अली की माँ दोनों डर गई थीं। वो हैरत से इस लड़की को देख रही थी जिसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरे के तासुरात अजीब से हो गए थे। फिर अतिया ने कहा, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? हमें बताओ तो सही। लड़की ने सर झुका लिया और रोते हुए कहा, मेरा नाम फातिमा है। मैं यतीम हूँ, चचा चची के साथ रहती थी। मैं कुनवे से पानी भरने जाती थी, मगर कुछ दिनों बाद रात को चीखे मारती जागने लगी। सब कहते थे कि मुझ पर जिन्नात का साया है, कुनवे के जिन्नों ने मुझे घेर लिया है, इसलिए ऐसा होता है। चचा चची मुझसे तंग आ गए और मुझे एक आमिल के पास ले गए, लेकिन आमिल ने मुझे बुरी नजर से देखा। जब इसने मुझे छूने की कोशिश की तो मैंने इसे धक्का दे दिया। फिर इसने मुझे मारा पीटा। चचा चची जब मिलने आए तो आमिल ने उनसे कहा कि वो मुझे साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि मैं पर खतर जिन आशिक है। मैं जाना चाहती थी मगर वो नाफरमान थे और मुझे वहीं छोड़ गए। वो बहुत शैतान सिफत इंसान था। फिर मैंने इस पर हमला करके भाग निकली, इसलिए यहाँ आ गई हूँ एक दूसरे शहर में। मेरे पास कहीं ठहरने की जगह नहीं। अब चंद दिन के लिए मुझे रख ले, मेहरबानी होगी। फातिमा अली की माँ के कदमों पर गिरकर फरियाद कर रही थी। अली की माँ ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, फिक्र ना करो बेटी, तुम यहाँ महफूज हो। अली की माँ ने फौरन इसकी बातों पर यकीन कर लिया, बगैर जाने के फातिमा किस तरह एक पुरस्रार मुस्कुराहट लिए हुए है। वो इसी घर में रहने लगी। अली की माँ और अतिया के साथ घर का काम करने लगी। लेकिन एक रात जब अली चारपाई पर सो रहा था, इसे नींद में कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई इसके करीब खड़ा हो। आंख खोलते ही इसका दिल दहुल गया। फातिमा लंबे बाल खोले इसके बिस्तर के करीब खड़ी थी। इसकी आंखों में एक पुरस्रार चमक थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अली ने गुस्से से पूछा। मैं तुम्हें देखने आई थी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अली की आंखों में गुस्सा था, वो नींद से महरूम था। फातिमा की सुर्ख आंखें, पुरस्रार चेहरा और ठंडा लहजा, सब कुछ मामूल से हिट कर था। रात को मेरे कमरे में आने की क्या जरूरत थी? फातिमा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो इंसानी मुस्कुराहट से मुख्तलिफ थी। इसकी आंखें साकित और पुरस्रार थीं। अली अपने कमरे में खौफ महसूस कर रहा था। मैं तुम्हें देखने आई थी, तुम बहुत अच्छे हो। वो आहिस्ता आहिस्ता पलटी और दरवाजे से बाहर चली गई, मगर अली को लगा कि कमरे में ठंडी हवा का झोंका रह गया है। काफी देर तक अली को नींद नहीं आई। वो फातिमा की मौजूदगी महसूस करता रहा। इसके लंबे बाल इसकी नजर से नहीं जा रहे थे। अगले दिन अली जागा तो दरवाजा अंदर से बंद था, जबकि इसे याद था कि रात को वो खुला छोड़ा था। वो घबरा गया। इसके दिल में शक पैदा हुआ, क्या वाकई ये लड़की इंसान है? नाश्ते के दौरान अतिया बोली, रात को तुम्हारे कमरे में रोशनी जल रही थी, सब ठीक था ना? अतिया फिक्रमंद थी। अली ने बात टाल दी। फातिमा खामोश थी और इसकी खामोशी में खौफ छुपा हुआ था। अगर अली ने फातिमा के बारे में किसी को कुछ बताया तो माँ और अतिया इसे निकाल देगी, यही सोचकर वो चुप रहा। इसी दिन मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत जो कुछ जानती थी अली की माँ से मिली। इसने फातिमा को देखा और कांपते हुए कहा, बीबी ये लड़की आम नहीं है। इसकी आंखों में वो रोशनी नहीं जो इंसानों में होती है। तुम्हें होशियार रहना होगा। अली की माँ ने हंसी में उड़ा दिया, मगर अली मुतमईन ना था। इसी रात अली घर आया, थका हुआ मगर नींद नहीं आ रही थी। वो सोने की कोशिश करने लगा और जल्दी सो गया। लेकिन इस रात इसे एक खौफनाक ख्वाब आया। वो बस चला रहा था, सड़क पर अंधेरा था। जंगल से एक आवाज आई, अली तुम मेरे हो, तुम हमेशा मेरे ही रहोगे। बस रुक गई और फातिमा सफेद लिबास में इसके सामने खड़ी थी। इसके पीछे दरख्तों के साए हरकत कर रहे थे और उनमें से एक जिन नमूदार हुआ, चीख कर बोला, वो हमारी है, इस लड़की से दूर रहो अली। अली चीख कर जागा, पसीने में भीगा, दिल धड़क रहा था। जब से फातिमा इसके घर आई है, अजीब जो गरीब वाकयात हो रहे थे।
अब अली जान चुका था कि फातिमा कुछ छुपा रही है और शायद वो राज मौत से भी ज्यादा खौफनाक है। इसे इस लड़की के बारे में सब कुछ जानना होगा, वरना इसके घर वालों को बड़ा खतरा लाहिक हो सकता है। वो भी बस का कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी। सुबह होते ही अली बहुत बेचैन था। आंखों के नीचे सियाह हल्के, चेहरे पर थकन और दिल पर एक अनजान सा बोझ था। फातिमा किचन में खामोशी से मसरूफ थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर अली की नजरें बार बार इस पर ठहरती रहे। दोपहर को मौका मिलते ही अली ने फातिमा से पूछा, सच बताओ, तुम हो कौन? फातिमा के हाथ रुक गए। वो नजरें झुका गई और आहिस्ता बोली, तुमने मुझे पनाह दी अली, लेकिन तुम्हें जानने का हक है कि मैं कौन हूँ। अचानक इसकी आंखें सुर्ख हो गई और चंद लम्हों में वो कमरे के कोने से सामने आ खड़ी हुई। अली की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। ये रफ्तार, ये अंदाज इंसानी नहीं था। मैं जिन्नात की हूँ, मगर तुम जैसे जालिम इंसानों की दुश्मन नहीं। मैं इस आमिल के कब्जे में थी जिसके चुंगल से भाग निकली। वो मुझे शैतानी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। अली की सांसें रुक गईं। वो चीखना चाहता था मगर जुबान से अल्फाज नहीं निकले। मैंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, ना पहुंचाना चाहती हूँ, बल्कि तुमने मेरी मदद की है। तुम मेरे मुहाफिज और मेरी तकदीर हो। अली पीछे हटा, लेकिन फातिमा ने कहा, मेरे पीछे एक खतरा है, एक जिन्नात का कबीला जो मुझे वापस ले जाना चाहता है। मैं उनकी शहजादी हूँ। क्या? अली हक्का बका रह गया। हाँ, और मेरी शादी एक खबीस जिनसे तय हो चुकी है, जो इंसानों से नफरत करता है। मैंने इनकार किया, इसलिए कैद कर दी गई। अली के दिल में अजीब सा जज्बा जागा, हमदर्दी, कुछ ऐसा जो खुद वो भी समझ ना पाया। तुम चाहो तो जा सकती हो, मगर अगर रहोगी तो तुम्हारी जिंदगी का कर्ज चुकाओगी। अली ने अपनी माँ और बहन की हिफाजत का एहसास किया, मगर फिर खामोशी से बोला, ठीक है, मगर अगर किसी को नुकसान पहुंचा तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा। फातिमा ने पुरस्रार लहजे में कहा और खामोश हो गई। इसी रात दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई और जिनती आवाज गूंजी, हमें हवाले करो वरना ये घर तबाह कर देंगे। सदमा ज़दा सब जाग उठे। अतिया चीख कर माँ से लिपट गई। अली दरवाजे की तरफ दौड़ा। फातिमा दरवाजे पर खड़ी थी, आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। वो आ गए हैं। इसकी आवाज में खतरे की झलक थी। कौन? अली ने चीखा। मेरे कबीले के मुहाफिज और वो जिन जिससे मेरी शादी तय है। मुझे अपने साथ ले जाएंगे। बचा लो अली, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। दरवाजा जोर से हिला, जैसे कोई देवकामत वजूद झंझोड़ रहा हो। अली ने कुरान की आयत वाला तावीज हाथ में लिया, जो इसकी माँ ने दिया था। अगर तुम बेगुनाह हो तो अपनी सच्चाई साबित करो। फातिमा ने कदम बढ़ाए, हाथ उठाए, होंठ हरकत में आए। कमरे में ठंडक फैल गई, चिराग बुझने लगे, खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। दरवाजा दोबारा जोर से हिला, फिर खामोशी छा गई। फजल नहीं जाएगा, वो मेरे बगैर वापस नहीं जाएगा, फातिमा ने सर झुकाकर कहा। आ तो मैं इससे मिलूं, आ तुम सब फना हो जाओगे। अली तंग आ चुका था। तुम्हारे पास ताकत है तो लड़ो इसके खिलाफ। फातिमा ने धीरे कहा, मैं मोहब्बत करना चाहती हूँ, खून नहीं बहाना। मगर अगर वो तुम्हारे घर को नुकसान पहुंचाएगा तो मैं वो फातिमा नहीं रहूंगी जिसे तुमने पनाह दी थी। मैं वो बन जाऊंगी जिसे जिन्नात भी डराते हैं। इसी रात आसमान सुर्ख हो गया, जैसे आग लग गई हो। सहन में सियासा उतरा। फजल, जिन्नात का शहजादा। चेहरा इंसानी ना था, मगर आंखें गुरूर और नफरत से भरी थीं। मेरे साथ चुल्लू, वरना सब खत्म। अली ने तावीज हाथ में मजबूती से थामा। छोड़ दो इसे, वो अब हमारी है। फजल ने कहकहा लगाया, जैसे मासूम की बेबसी पर हंस रहा हो। तुम इंसान हो और ये मेरी होने वाली बीवी। फातिमा आगे बढ़ी, आंखें दहक रही थीं। मैं तुम्हारी कभी नहीं थी और ना कभी होंगी। फिर वो मंजर जो इंसानी आंखों ने कभी ना देखा था। अली ने देखा, फातिमा की आंखों में आंसू थे, राज जो सिर्फ वो जानता था, माँ और अतिया नहीं। अगर अली ने फातिमा को बचा लिया तो जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, वो शैतानी जिन्नात से आजाद हो जाएगी। अली ने फैसला किया, वो फातिमा की मदद करेगा। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? क्या तुम अपनी दुनिया वापस नहीं जाना चाहती? फातिमा ने सर झुकाया, फिर बोली, मैं एक अच्छे इंसान की तलाश में आई थी, जो तुम हो। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर किसी ने निकाह ना किया तो जिन्नात जबरदस्ती निकाह करेंगे और मैं मर जाऊंगी। अली ने कहा, अगर निकाह कर लिया तो मैं किसी और से शादी नहीं कर सकूंगा।
इंसान और जिन्नात का निकाह मुमकिन नहीं। फातिमा ने कहा, तुम मुझसे निकाह कर लो, तुम आज़ाद हो, चाहो तो किसी और से शादी कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। अली खुश हुआ, जान भी बचानी थी, चुनांचे एक दिन छपकर निकाह हो गया। अली की माँ और अतिया को मालूम ना था कि अली ने जनुजादी से निकाह किया है। वो जनुजादी हमेशा इंसानों की दुनिया में रहने लगी। जब इसका जालिम मंगेतर फजल आया तो मालूम हुआ फातिमा ने इंसान से निकाह कर लिया है। वो इंसान बस ड्राइवर अली था जिसे फातिमा ने अपना सच बताया था। फिर एक रात फातिमा घर से कहीं दूर चली गई। अली की माँ ने पूछा, वो लड़की कहाँ गई? क्या वापस चली गई? जान को खतरा था। नहीं, वो कहीं है, मगर अब कभी घर नहीं आएगी। माँ और अतिया हैरान रह गईं। किसी को नहीं मालूम था कि अली और जनुजादी ने एक अलग किस्म का रिश्ता बांध लिया था जो आम नहीं था, मुनफरिद था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, हमदर्दी और कुर्बानी के जज्बे से बड़ा खौफ और खतरा भी शिकस्त खा सकता है। अली ने एक ऐसी मखलूक पर यकीन किया जिसे दुनिया खौफ से याद करती है, लेकिन इसने फातिमा की सच्चाई और बेगुनाही को दिल से कबूल किया। इसकी हमदर्दी और बहादुरी ने न सिर्फ एक जनुजादी की जान बचाई बल्कि एक जालिम कुव्वत के खिलाफ खड़े होकर मोहब्बत को जीत दिलाई। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि मोहब्बत, हमदर्दी और सच्चाई वो ताकतें हैं जो किसी भी माफौक अलफितरत खौफ, जुल्म, अंधेरे को शिकस्त दे सकती है। इंसान की सबसे बड़ी पहचान इसका दिल, इसका ज़र्फ और इसकी कुर्बानी देने की सलाहियत है। अली ने एक ऐसी मखलूक पर एतमाद किया जिसे दुनिया डर और नफरत से याद करती है, लेकिन इसने फातिमा की बेबसी, सच्चाई और मोहब्बत को पहचान कर वो रास्ता चुना जो आम नहीं था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर नीयत साफ हो, दिल में दर्द हो और ईमान मजबूत हो तो इंसान न सिर्फ माफौक अलफितरत खतरात से बच सकता है बल्कि एक भटकी हुई रूह को भी नई जिंदगी और मकसद दे सकता है।